Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल में हम दो टाइप के रैंडम वेरिएबल आज पढ़ने वाले हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसके लिए हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जिसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करते हैं। और दोनों ही केस में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोनों का काफ़ी यूज है क्योंकि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उससे हमारे दो डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में हमारे जाएंगे। एक हमारा होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जिससे 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो आपके सिलेबस में है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को अगर अच्छे से आपको समझना है तो रैंडम वेरिएबल को बहुत अच्छे से आपको जानना होगा कि डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस इनमें क्या डिफरेंस होता है और रैंडम वेरिएबल क्या होता है और किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंडम वेरिएबल है क्या? रैंडम वेरिएबल ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसको हम कैपिटल एक्स का नाम देंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन है तो सिंपल सी बात है, इस फंक्शन को अप्लाई करने पर आपको रियल वैल्यू ही मिलेगी। डिफाइन ऑन ए सैम्पल स्पेस कैपिटल एस, ये जो फंक्शन है ये किसी सैम्पल स्पेस कैपिटल एस पर डिफाइन है। ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस पर। इज कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल, ये फंक्शन ही हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाता है। विच असाइन टू ईच पॉइंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस, जितने भी सैम्पल स्पेस में पॉइंट्स होंगे जिसको हम स्मॉल एस का नाम देंगे उन सबको ये असाइन करेगा वन एंड ओनली वन रियल नंबर, केवल और केवल एक रियल नंबर ये असाइन करेगा फंक्शन, है ना, जिसको हम एक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाता है जिसका जो हमारा डोमेन है वो सैम्पल स्पेस एस बनेगा और रेंज हमारी इसकी बनेगी एक नो नंबरटिव सेट ऑफ रियल नंबर। अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली ज़्यादा समझ में आपको आएगा। हमने मान लिया कि ये हमारा सैम्पल स्पेस है जिसको हमने एस का नाम दिया, और इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स है जैसे कि S1, S2, S3, 3 पॉइंट अभी मैंने समझाने के लिए लिए यहाँ पर आपको। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है जिस फंक्शन को हम नाम देंगे कैपिटल एक्स का, और कैपिटल एक्स का जब नाम देंगे तो इन सैम्पल स्पेस के सभी एलिमेंटों पर ये एक्स फंक्शन लगेगा। जब S1 पर ये लगेगा तो एक्स S1 आपको मिलेगा, जब S2 पर लगेगा तो एक्स S2 आपको मिलेगा, जब X3 पर लगेगा तो ये आपको एक्स S3 मिलेगा। और जब इन एलिमेंटों पर ये मैप हो जाएगा तो इधर जो आपको इनकी वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर मिलेगा। मैं मान लेता हूँ ये रियल नंबर कोई X1 बना, ये रियल नंबर X2 बना, ये रियल नंबर X3 बना। इस सेट को हमने ए का नाम दिया। ए यहाँ पर होगा आपका नो नंबरटिव सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये ए हमारा होगा नो नंबरटिव सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके से अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्स किसी सैम्पल स्पेस से रियल नंबर के किसी सबसेट पर, है ना, जो नो नंबरटिव सबसेट होगा रियल नंबर का, तो यही हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाता है। और इसको जनरलाइज करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, है ना। 2 कॉइन्स को अगर टॉस करते हैं तो जो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा एस, वो क्या होगा, 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपको हो सकता है दोनों बार दोनों कॉइन पर हेड मिले, हो सकता है एक कॉइन पर आपको हेड मिले एक पर टेल मिले, हो सकता है एक पर टेल मिले एक पर हेड मिले, हो सकता है दोनों पर टेल मिले। तो अगर 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमारे सैंपल पॉइंट केवल 4 बनेंगे, जो मैंने यहाँ पर फिगरली आपको बताया है। हमने एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया कैपिटल एक्स, एक फंक्शन हमने इस सैंपल स्पेस पर डिफाइन किया कैपिटल एक्स, और इस फंक्शन को हमने कहा नंबर ऑफ हेड्स। हमने इस फंक्शन को क्या कहा, नंबर ऑफ हेड्स।
मतलब हमें सैम्पल स्पेस के जो पॉइंट इधर लिखे हैं हमें उसमें नंबर ऑफ हेड्स काउंट करने हैं। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट को देखें, फर्स्ट एलिमेंट पर जब ये फंक्शन लगेगा एच पर, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ हेड्स कितने मिलेंगे 2। जब सेकंड एलिमेंट पर ये लगेगा एच टी पर, तो आपको नंबर ऑफ हेड मिलेंगे 1। जब थर्ड एलिमेंट पर ये लगेगा टी एच पर, तो नंबर ऑफ हेड्स मिलेंगे 1। जब लास्ट एलिमेंट टी टी पर ये फंक्शन लगेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे 0। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेट बना है कैपिटल ए, वो यहाँ पर बनेगा एक नॉन नंबरेटिव फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर 0 1 2, ये हमारा सेट बनेगा। ठीक है, और इधर हमारा होता है सैम्पल स्पेस। तो इस तरीके से अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें सैम्पल स्पेस से किसी नॉन नंबरेटिव सेट ऑफ रियल नंबर के बीच में, है ना, तो यही हमारा रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता है ना। ये क्या करता है कि प्रत्येक सैम्पल स्पेस के पॉइंटों को, जिसको हम एस का नाम देते हैं, एक रियल नंबर असाइन करता है जिसको हम एक्स का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, 3 कॉइन्स हमने एक साथ टॉस किए। 3 कॉइन्स अगर टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है क्या, तीनों कॉइन पर टेल आए, जो कि फर्स्ट केस बनेगा हमारा, या फिर किसी एक कॉइन पर हेड आए और बाकी 2 पर टेल आए, या फिर किसी एक कॉइन पर टेल आए बाकी 2 पर हेड आए, या फिर तीनों कॉइन्स पर हेड आए। तो टोटल जो हमारे सैंपल पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पर, ये टोटल हमारे 8 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, टोटल सैंपल पॉइंट कितने बनते हैं हमारे यहाँ पर, 8 सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट जो कि एस के एलिमेंट कहलाएंगे, सैंपल स्पेस एस के एलिमेंट होंगे आपके। फिर हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन का नाम दिया हमने कैपिटल एक्स। और इनको अगर हम सभी एलिमेंटों को, सैंपल पॉइंट्स को S1 S2 S3 का नाम माने, तो इन सभी एलिमेंटों पर ये फंक्शन लगेगा जिसको हमने XX का नाम दिया। अब हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया सेम तरीके से नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो जो ये सैंपल पॉइंट है XTTT, इस पर नंबर ऑफ हेड्स अगर देखें तो 0, इस पे हेड है ही नहीं। और अगर हम सेकंड रो वाले 3 एलिमेंटों को देखें HTT THT TTH, तो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर 1 होंगे। ऐसे ही THH HTH HHT, इन पर नंबर ऑफ हेड्स 2 होंगे। ऐसे ही लास्ट में आपको नंबर ऑफ हेड्स 3 मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये ए सेट डिफाइन हो जाएगा और ए सेट में हमारे एलिमेंट जाएंगे 0 1 2 3। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड आवर रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल पर जाते हैं। 2 टाइप के हमारे रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। नाम से ही क्लियर है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हमारा केवल डिस्क्रीट वैल्यूज़ को लेगा। जैसे कि एग्जांपल जो हमने कंसीडर किया है, ये डिस्क्रीट वैल्यू को लेता है, 0 को लेता है, 1 को लेता है, 2 को लेता है, 3 को लेता है ना। तो ये हमारा डिस्क्रीट वैल्यूज़ को लेता है, ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। कॉन्टिन्यूअस को आगे कवर करते हैं, पहले डिस्क्रीट को कवर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, 2 टाइप के होते हैं। आगे जब मॉड्यूल्स में हम प्रोसीड करेंगे तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को लेकर 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, बाइनॉर्मल पॉइसन, और कॉन्टिन्यूअस को लेकर के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच कैन एज्यूम ओनली ए डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज और आइसोलेटेड वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि अबोव एग्जांपल्स में आपने देखा, द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि ये 0 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स को असाइन करता है ना। फॉर एग्जांपल अगर इसका फिगर देखें तो मान लो S1 पॉइंट पर आपको कहीं पर 1 वैल्यू मिली, S2 पर आपको कहीं पर 2 वैल्यू मिली, S3 पर आपको 3 वैल्यू मिली, SN पर इसी तरीके से आपको 1 वैल्यू मिली। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ को एज्यूम करता है। ठीक है, आइसोलेटेड वैल्यूज़ हमारी ये होती है। तो इस तरह के रैंडम वेरिएबल को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का नाम देंगे।
अब अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम इसके लिए डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, हम इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यानी कि जो हमने अभी रैंडम वेरिएबल्स के लिए पॉइंट्स डिफाइन किए थे, रियल नंबर्स, जिसको हमने एक्स का नाम दिया था x1 x2 x3, उनके लिए अब हमें प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। जैसे कि पहले एग्जांपल लेते हैं, ये जो ऊपर एग्जांपल लिया था, यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ठीक है, x आपको मिल गया, x1 हमारा ये एलिमेंट होगा, ये हमारा x2 एलिमेंट होगा, रियल नंबर्स होंगे x3, और ये हमारा x4, जो कि नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए में, जो कि रैंडम वेरिएबल के लिए रेंज का काम करेगा। डोमेन हमारा सैंपल स्पेस एस होता है। तो इन रैंडम वेरिएबल्स के लिए, इस रैंडम वेरिएबल के लिए हम यहाँ पर, इस रैंडम वेरिएबल के लिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें x1 इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 0 मतलब जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमारा कोई भी हेड ना आए। कोई भी हेड अगर नहीं आता तो उसमें हमारा टोटल पॉइंट्स तो हमारे सैंपल स्पेस में 8 है, कोई भी हेड आने में केवल एक पॉइंट हमें मिलता है, टी। ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/8, कोई भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, जब हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे। फिर 3 कॉइन को टॉस करने पर हमारा एक हेड आए, x2 इक्वल टू 1 का मतलब एक हेड हमें मिले। तो एक हेड मिलने के लिए हमारे 3 टोटल पॉइंट बनते हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन करके दिखाई है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 3 अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट है 8। ऐसे ही हमारा x3 इक्वल टू 2 के लिए, मतलब 2 हेड्स हमारे आए, तो 2 हेड्स आने के लिए हमारे 3 पॉइंट बनते हैं, THH, HTH, HHT। तो 3 पॉइंट बनते हैं, टोटल हमारे पॉइंट है 8, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे 3 हेड आए, x4 इक्वल टू 3, यानी कि 3 हेड हमें मिले। इस इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, 3 हेड आने के लिए एक ही पॉइंट हमारे पास है, तो इसके लिए हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो मतलब अगर कोई रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन किया है, जिसको हम x1 x2 x3 x4 की फॉर्म में फाइंड करेंगे, तो उनके लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। ये हमारा हो जाएगा P1, ये हमारा हो जाएगा P2, और ये हो जाएगा P3, एंड दिस विल बी P4। तो अगर रैंडम वेरिएबल आपके पास है कोई x1 x2 x3 xn, जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ है P1 P2 P3 Pn, तो उनसे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, है ना, जो कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है। इसी को यूज़ करते हुए डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में पढ़ते हैं, इसको हम PMF भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। लेट x1 x2 x3 बी द वैल्यूज ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X। ये हमारी वैल्यूज है किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X की। एंड लेट P1 P2 P3 डॉट 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 बी द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़। जैसे मैंने ऊपर टेबल में बताई आपको, ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ है, और सारी प्रोबेबिलिटीज़ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मतलब x1 के लिए भी प्रोबेबिलिटी हमारी जो P1 है वो भी ग्रेटर देन 0, x2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है P2 वो भी ग्रेटर देन 0, सभी की सभी प्रोबेबिलिटीज़ हमारी ग्रेटर देन 0 है। डेट इज, तब हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, और इन प्रोबेबिलिटीज़ को हमने नाम दिया Px इक्वल टू xi इक्वल टू Pxi, या सिंपली कह दो Pi। ये फंक्शन हमने डिफाइन करना है। फंक्शन को हम कभी कभी fx भी कहते हैं, कभी कभी px भी कहते हैं, है ना। तो ये px फंक्शन हमने डिफाइन किया। इसका मतलब होगा जब रैंडम वेरिएबल x हमारा x वैल्यू लेगा, उस पर प्रोबेबिलिटी,
और ये प्रोबेबिलिटी हमारी होगी xi पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी है, इसको सिंपली पी भी कह सकते हैं। और ये तब होगी जब आई हमारा वेरी करेगा 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 और 0 अदरवाइज। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन किया 0 अदरवाइज। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया जो कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है। नथिंग, एक ऐसा फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल से, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज के लिए डिफाइन होगा, वही हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है। इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है ना। पहली कंडीशन हमारी होगी यहाँ पर कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है रैंडम वेरिएबल x के लिए वे सभी 0 या 0 से बड़ी होगी, और इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों की दोनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका यूज़ भी करूँगा मैं आगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा और सभी की सभी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर हम इसको फिगरली बात करें तो सेम तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मान लिया मैंने सैम्पल स्पेस है, 2 कॉइन टॉस किए तो HH आया, है ना, TH आया, HT आया और फिर हमारा TT आया। नंबर ऑफ हेड्स हमने यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको A सेट मिलेगा और ये हमारे वैल्यू देगा। मैं मान लेता हूँ ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, ये S3 है, ये S4 है। तो जब x फंक्शन इनके ऊपर लगेगा तो x S1 मिलेगा, इधर आपको x S2 मिलेगा, इधर आपको x S3 मिलेगा, इधर आपको x S4 मिलेगा। इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ x1, x2, x3 और x4 जो कि रियल नंबर्स होंगे। फिर हमने इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया। ये रैंडम वेरिएबल हमारा डिफाइन हो चुका है जो हमारा A सेट पे गया। फिर हमने इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन को नाम दिया हमने px का। p फंक्शन का नाम दिया px फंक्शन का नाम दिया जो कि प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। और नथिंग, ये सिंपल है ना, ये प्रोबेबिलिटीज़ होंगी सारी की सारी। x1 पर प्रोबेबिलिटी px1 जो इस तरीके से मैप होगा, x2 पर प्रोबेबिलिटी px2, x3 पर प्रोबेबिलिटी px3 और x4 पर प्रोबेबिलिटी px4। तो इस तरीके से हम रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर सैम्पल स्पेस को 2 कॉइन टॉस किए थे, इसको अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स हमने रैंडम वेरिएबल को नाम दिया। नंबर ऑफ हेड्स पहले 2 आएंगे, फिर हमारा यहाँ पर ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये हमारा नंबर ऑफ हेड्स 0 होगा। तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकाले, टोटल सैम्पल पॉइंट हमारे 4 है और ये हमारा यहाँ पर जो पॉइंट हमारे मिलेगा केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जिस पर नंबर ऑफ हेड्स आपको 2 मिलेंगे। तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नंबर ऑफ टेल जिस पे नंबर ऑफ हेड ना आए उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। नंबर ऑफ हेड 1 आए, इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट है जो येलो कलर से मैंने बताया है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी इन दोनों के केस में 2/4 होगी, ठीक है, यानी कि 1/2। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी रिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर तीन कॉइन के लिए भी मैंने ऊपर आपको प्रोबेबिलिटीज मास फंक्शन के बारे में बताया था ऊपर। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बाद फिर हम जाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो सिंपल सा केस होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रोबेबिलिटी का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, कुछ इस तरीके से होगा कि उसमें हम रैंडम वेरिएबल x कंसिडर करेंगे जो x1, x2, xn वैल्यूज़ को लेगा। फिर इन पर प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे, p1, p2, pn वैल्यूज़ आएगी। तो अगर हम इनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लिखते हैं, पेयर फॉर्म में लिखते हैं,
ऊपर x1 नीचे p1, ऊपर x2 नीचे p2, है ना। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब किसी कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2, 3 ये 4 वैल्यू लेता है। ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ मैंने आपको निकाल के बताई थी। तो ये हमारा इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक लगाते हुए यहाँ पर मीन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। मीन म्यू का फॉर्मूला होगा समेशन प्रोबेबिलिटीज़ इनटू एक्स आई पॉइंट डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में 1 होगा, तो सिंपली ये फॉर्मूला बन जाएगा PIXI, जिसको आप आगे भी यूज़ कर सकते हो, जिसको हम एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। वेरिएंस भी आप फाइंड कर सकते हो। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होगा, सिग्मा स्क्वायर से इसको डिफाइन करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा समेशन प्रोबेबिलिटीज़ और XI माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला वेरिएंस निकालने का होता है। एक दो एग्जांपल लेते हैं। ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल X टेक्स वैल्यूज़ 1, 2, 3 विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको गिवन है। लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है किसी रैंडम वेरिएबल x के लिए, और आपको यहाँ पर जो निकालना है वो लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो आप जानते हैं। ये हमें जो गिवन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये हमारा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे PXI लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r वेरी करता है 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। हमारी एक प्रॉपर्टी होती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए, वी हैव कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं समेशन लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r वेरी करता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये 1 के बराबर है। अगर इधर हम समेशन को ओपन करें तो r को 1 रखा, लेमडा की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, r को 2 रखा, लेमडा की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, लेमडा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चले जाएंगे इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते हैं, 1 इधर ऐड किया और 1 ही मैंने इधर ऐड किया। इसको ऐड करने से ये फ़ायदा होगा कि जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है ये सीरीज़ बन जाएगी e की पावर x की, e की पावर x की जगह पर यहाँ पर लेमडा होगा इक्वल टू 2। तो अगर e की पावर लेमडा इक्वल टू 2 है तो लेमडा हमारा हो जाएगा log e बेस में 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। ठीक है, रैंडम वेरिएबल x दिया है और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर सेकंड और थर्ड में कुछ प्रोबेबिलिटीज़ भी हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर k फाइंड करना है तो k यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल पॉइंट हमारे यहाँ पर 8 पॉइंट है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन है वो लगा देंगे, इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होगा, है ना, फॉर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समेशन ऑफ px विल बी इक्वल टू 1। इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होगा, तो सभी को ऐड कर देते हैं, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1।
सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आपको मिलेगा 10k² प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं 10k माइनस 1 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेगी 1/10 और k की वैल्यू मिलेगी -1। और प्रोबेबिलिटी में आप जानते हैं कि -1 का कोई मायने नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू हमारी आएगी वो होगी 1/10। फर्स्ट केस हमने फाइंड किया। सेकंड केस में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी जब x रैंडम वेरिएबल लेस देन 6 हो और साथ ही साथ में जब x रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो। तो पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6 के लिए। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6 के लिए हम फाइंड करते हैं। लेस देन 6 का मतलब है हमें 0 1 2 3 4 5 तक जाना होगा। तो हमें निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 के लिए। लेस देन 6 का मतलब हमें 5 तक रैंडम वेरिएबल को वेरी कराना होगा। सबकी वैल्यूज़ रख सकते हैं, ये सब वैल्यूज़ हमें गिवन है। x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी 0 है, इस टेबल में देख सकते हैं। x इक्वल टू 1 पर k है, x इक्वल टू 2 पर भी k है, x इक्वल टू 3 पर 2k है, तो दोनों पर 2k हो जाएगी। x इक्वल टू 4 पर 3k एंड x इक्वल टू 5 पर k²। ये हमें मिलेगा। इसको सॉल्व अगर किया जाए तो सॉल्व करके आपको मिलता है 8k प्लस k²। k की हम वैल्यू निकाल चुके हैं 8/10 प्लस k² की वैल्यू 1/100। सिंप्लीफाई करके मिलेगा 81/100। इसी में हमें फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, यानी कि 1 माइनस 81/100, जिसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है 19/100। थर्ड केस लेते हैं। तीसरे केस में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब x हमारा 3 से तो ग्रेटर देन हो और 6 के लेस देन हो और साथ में 6 के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि हमें 4 से स्टार्ट करके 6 तक जाना होगा, 3 से ग्रेटर देन और 6 के इक्वल तक जाना होगा। तो तीसरा केस लेंगे, थर्ड केस। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 से बड़ा हो रैंडम वेरिएबल हमारा और 6 से लेस देन और 6 तक जाए। तो 3 से बड़ा होगा हमारा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 और चूंकि यहाँ पर 6 पर इक्वल का साइन है तो प्लस x इक्वल टू 6 पर प्रोबेबिलिटी। तीनों की वैल्यू हम रख देंगे। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 5 6 पर 3k k² 2k², 3k प्लस k² प्लस 2k²। k की वैल्यू रख देंगे 1/10 हमने निकाली थी, 3/10 प्लस 1/100 प्लस 2/100। सिंप्लीफाई करके मिलेगा 33/100। ये इसका आंसर होगा। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें दिया है 5 डिफेक्टिव बल्ब्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 20 गुड वंस। 5 डिफेक्टिव बल्ब्स है जो कि मिक्स हो गए एक्सीडेंटली 20 बल्ब्स के साथ, 20 जो गुड वंस है हमारे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए बल्ब एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। देखने से हम नहीं बता सकते कि हमारा बल्ब डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए। इफ 4 बल्ब्स आर ड्रा फ्रॉम दिस स्लॉट, अगर हम इस स्लॉट से 4 बल्ब निकाले तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब्स की और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले हमने इवेंट्स को डिफाइन किया। लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स
इन 4 बल्ब्स। x जो है वो हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4 में। क्लियरली x कैन टेक, तो रैंडम वेरिएबल से अगर बात करें तो ये हमारा 4 तक वैल्यू ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 0 1 2 3 या फिर 4 तक ये जा सकता है। तो मैक्सिमम ये 4 वैल्यू ले सकता है क्योंकि 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हमारे यहाँ पर x के लिए डिफाइन हुए। टोटल नंबर ऑफ जो डिफेक्टिव बल्ब्स है वो 5 है। जो टोटल नंबर ऑफ गुड बल्ब्स है वो हमें गिवन है 20, और जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स होंगे हमारे वो हो जाएंगे 25। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें गिवन है डिफेक्टिव बल्ब 5 जो मिक्स हुए थे, गुड वन बल्ब्स 20, टोटल बल्ब हो जाएंगे 25। अब हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी 5 फाइंड करनी है कि कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो, मतलब सारे के सारे बल्ब जो है वो गुड हो, ठीक है। तो गुड बल्ब्स कितने हैं 20 में से 4 बल्ब हमारे जो निकाले गए हैं, है ना, वो गुड हो, जिसका तरीका है 20C4 वेज। टोटल हमारे 25 बल्ब्स है, 25C4 फैक्टोरियल को अगर ओपन करें तो ये मिलेगा आपको 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17, फैक्टोरियल को हम ओपन कर सकते हैं एंड दिस विल बी 25 मल्टीप्लाई 24 23 मल्टीप्लाई 22। कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो 969 अपॉन 2530 की वैल्यू आपको मिलेगी। फिर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, इसको हमने नाम दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए, मतलब जो हमारे बल्ब्स है में कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x इक्वल टू 1 के लिए, मतलब एक बल्ब हमारा डिफेक्टिव वो 3 हमारे गुड बल्ब्स हो। तो इसके लिए हमने टोटल बल्ब्स लिए हैं 25, सेलेक्ट करने हैं 4, तो 25C4 वेज होंगे। एक उनमें से डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव बल्ब्स है हमारे 5, तो 5C1 तरीके से निकाले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाकी जो हमारे 3 बल्ब्स होंगे वो गुड में से निकलेंगे यानी कि 20C3। फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1140 अपॉन 2530। सेम तरीके से 2 डिफेक्टिव 2 गुड बल्ब्स हो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए टोटल बल्ब्स है हमारे 25C4 5C2 मल्टीप्लाई 20C2 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 380 अपॉन 2530। लास्ट में 3 डिफेक्टिव हो, एक गुड वंस हो, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी हमारी x इक्वल टू 3 के लिए। टोटल बल्ब्स है 25C4 वैसे निकाल सकते हैं 4 बल्ब को, 3 डिफेक्टिव यानी कि 5C3, एक हमारा गुड वंस यानी कि 20C1। सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा ये 1/2530, सॉरी ये सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलता है 40/2530। लास्ट में चारों बल्ब डिफेक्टिव हो तो उसके लिए 25C4 टोटल में से चारों बल्ब डिफेक्टिव हो तो 5C4 सिंप्लीफाई करके 1/2530 आएगा। तो उसके लिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, x इक्वल टू 0 1 2 3 4 वैल्यू लेगा और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ निकाली है वो मैंने लिख दी। यही हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बात करते हैं डिस्क्रीट के बाद कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सिंपल सी बात है कि कोई ये एक ऐसा रैंडम वेरिएबल होगा इंटरवल में से कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है ना। ये जो हमारा है डिस्क्रीट वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करेगा, इंटरवल में से कोई भी वैल्यू को ले सकता है। ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज वन विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू विद इन एन इंटरवल।
किसी इंटरवल में कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकता है। जैसे कि एज ऑफ पर्सन ऑफ ए ग्रुप, हाइट ऑफ बॉयज इन ए क्लास, वेट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल को कंसिडर करें, वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो हमने क्या किया, सैम्पल स्पेस में जो हमने लिया वे स्टूडेंट्स लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स लिए मैंने मान लिया S1, S2, S3, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और इधर हमने वेट का सेट लिया है ना, और यहाँ पर जो हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है वो हमने सैम्पल स्पेस के जो पॉइंट्स है, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने S1, S2, S3, Sn की फॉर्म में माना है। इनका वेट्स मैं मान लेता हूँ 20 से 150 kg के बीच में है। तो जैसे कि हमने मान लिया S1 का 20 है, S2 का हमारा 25, S3 का हमारा 23 है ना, और S4 का ऐसे ही 29, कुछ भी वैल्यू हमारा ये Sn का हो गया 100 है ना। तो कुछ भी वैल्यू हमारी इस इंटरवल में से ले सकता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में से ले सकता है। जो इंटरवल मैंने डिफाइन किया है 20 से लेकर 150 तक, क्योंकि वेट है तो कोई भी वैल्यू हमारी यहाँ पर आ सकती है स्टूडेंट के वेट के लिए। तो इस तरह का जो रैंडम वेरिएबल होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो उसका ग्राफ भी हमारा कॉन्टिन्यूअस बनेगा, डिस्क्रीट नहीं होगा। इसका ग्राफ ज़्यादातर केसेस में हम मोस्टली इस तरीके से बनाते हैं। मैंने कोई सिलेक्ट किया पॉइंट ए पॉइंट के लिए और बी पॉइंट के लिए मैंने ग्राफ बनाया, कुछ इस तरीके से हमारा रैंडम वेरिएबल ये होगा जो कि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ देगा। ए से बी के बीच में ये हमें कॉन्टिन्यूअस ग्राफ देगा, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से कंसीडर करके आपको बताया। अब देखो यहाँ पर जो ए और बी इंटरवल हमारा होगा ये फाइनाइट भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखना -∞ से इन्फिनिटी के बीच में भी आ सकती है। मतलब इंटरवल हम पूरी रियल लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में। इसके लिए जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है, जिसको हम PDF कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेट कैपिटल X बी ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन इन द इंटरवल ए बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड बाय। इंटरवल ए से बी के बीच में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इजीली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर ए से बी के बीच में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को fx का नाम दे या फिर px का नाम दे, दोनों का एक ही मतलब है, कभी कभी fx से कभी कभी px इसको डिनोट करती है। तो मैंने यहाँ पर माना कि जब x लेस देन a है, जो रैंडम वेरिएबल x a से छोटी वैल्यू लेगा, तो मान लेता हूँ 0 वैल्यू फंक्शन की मिलेगी, प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको। जब x हमारा a से b के बीच में लाई करेगा तो मैं मान लेता हूँ कोई आपको फंक्शन ही मिलेगा जो कि x का फंक्शन होगा, जिसको हमने phi x का नाम दिया। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनेगा तो सिंपल सी बात है, फंक्शन की फॉर्म में ही आपको वो ग्राफ मिलेगा। और मैंने मान लिया कि x ग्रेटर देन b पे आपको ये 0 वैल्यू देगा। तो इस तरीके से अगर हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। सच डैट यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी होगी, जैसे आपने डिस्क्रीट के लिए पढ़ी थी। सभी प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन हम निकालेंगे सभी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल x के लिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। दूसरा, अगर इस फंक्शन fx का आप इंटीग्रेशन करते हैं -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, वो हमेशा 1 होगा। तो ये इसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है जिसको मैं आगे एग्जाम्पल में यूज भी करने वाला हूँ। अगर हम इन जनरली यहाँ पर डिफाइन करें a से b के बीच में प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब है a से b के बीच में fx का जो हमारा कर्व है उसका इंटीग्रेशन। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे क्योंकि इसको एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ द फंक्शन fx, ये एग्जाम्पल 2 नंबर में आया था 2021 में। इफ़ द फंक्शन fx इज डिफाइंड बाई, एक फंक्शन है fx जो कि इस तरीके से डिफाइन है c(e⁻⁻x) की फॉर्म में। x वेरी करता है 0 से लेकर इन्फिनिटी। एक कॉन्टिन्यूअस कर्व दिया है तो सिंपल सी बात है ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जाएगा, जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c विच चेंज fx टू ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।
हमें सी की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में चेंज होगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में चेंज करने के लिए आपको दो कंडीशन पता है, दो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स के लिए। दूसरी कंडीशन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करें तो हमेशा 1 वैल्यू आए। तो दूसरी कंडीशन को यूज़ करके हम यहाँ पर ईजिली सी निकाल सकते हैं, है ना। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। और अगर हम इसको ब्रेक कर दे, माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसकी 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो सी ई की पावर माइनस एक्स है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, सी बाहर आ जाएगा, अंदर होगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1। और इससे अलग यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये आपकी 0 वैल्यू लेगा, 0 वैल्यू लेगा तो पूरी टर्म आपकी 0 होगी। सी ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी इक्वल टू 1। यदि हम यहाँ पर x को इन्फिनिटी रखते हैं तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को 0 रखने पर 1 मिलेगा इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू अगर सॉल्व करें तो c की वैल्यू सॉल्व करके 1 आपको मिलेगी। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो c इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन करेगा। सेकेंड में, इफ एफ एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सी एक्स स्क्वायर, एक्स लाई करता है 0 से 1 के बीच में, डिटरमाइन सी। सबसे पहले आपको सी फाइंड करना है और साथ ही साथ में फाइंड द प्रोबेबिलिटी जब एक्स हमारा 1/3 से 1/2 के बीच में लाई करेगा। साथ ही साथ में आपको प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसकी कंडीशन आप जानते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, और एफ एक्स की जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन कराने पर वो आपको 1 के इक्वल मिले। तो सेकंड कंडीशन को यूज़ करें, देन सेकंड कंडीशन को अगर यूज़ करते हैं तो एक्स लाइज फ्रॉम 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए। बाकी सब पर ये 0 वैल्यू देगा इंटरवल को ब्रेक करने पर। तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 1 सी बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर करें तो एक्स की पावर 3/3, लिमिट 0 से 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको 1/3 माइनस 0 इक्वल टू 1 मिलेगा, जिससे आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी 3। सी की वैल्यू 3 मिलने पर आपका जो फंक्शन है वो हमारा बन जाएगा 3x², और x लाई करता है 0 से 1 के बीच में। अब आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ये x वेरिएबल 1/3 से 1/2 तक वेरी करेगा, ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे जो ऊपर पढ़ा था आपने, a से b एफ एक्स डी एक्स। ए से बी का मतलब है यहाँ पर a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/2 और एफ एक्स की वैल्यू है 3x² dx। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, 3 बाहर लेंगे, x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, लिमिट 1/3 से 1/2, 3 से 3 कट जाएगा। पहले हम x को 1/2 रखेंगे तो 1/8 आएगा, माइनस x को 1/3 रखेंगे तो 1/333 27 आएगा। सिंप्लीफाई करने पर प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी 19/216, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो सभी बताई। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको यूज़ करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशंस में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।